देना है, केवल ठाकुर जी की सेवा करना, गुरु सेवा करना, नाम जप करना, संतों की सेवा में लगे नरवाहन जी, ध्यान देना। एक दिन की बात रहे, दिल्ली का एक व्यापारी नौका में धन लग करके दिल्ली से वो आगरा की ओर चल पड़े, क्योंकि नौकाओं के द्वारा ही पहले व्यवसाय होते थे। जब इसकी नौका, इसके साथ में रक्षक धन के लिए 700 थे। भेगाम के समीप जब आए तो इनके नरवान जी के मंत्री आदि ने नौका को रोक लिया। ठहरिए, हमारे राजा का नियम है कि जो भी यहां उतर के गुजरता है उसे कर देना होता है, कर दीजिए हमारा। अब इसे अभिमान था कि रक्षक मेरे साथ 700 हैं, भला ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे। बोले कि हम कर नहीं देंगे। भाई कर तुम्हें देना ही पड़ेगा। जब कर नहीं दिया तो आपस में झगड़ा प्रारंभ हो गया, क्योंकि उसके साथ 700 आदमी थे, इनकी भी बड़ी फौज थी। और युद्ध करते करते नरवाहन जी के डाकुओं ने उस व्यापारी के सैनिकों को सबको परास्त कर दिया। जितना भी धन था छीन लिया और व्यापारी को पकड़ करके कारागृह में कैद कर दिया। अब इससे कहा गया, यदि कारागृह से मुक्त होना चाहते हो तो जितना धन हमने तुम्हारा छीना है उसका दुगना हमें वापस करो, इतना और मंगवाओ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब बेचारा वो कहां से मंगवाए, वो तो कारागृह में कैद है ना, धन नहीं मंगा सका। जब धन नहीं मंगा सका तो निर्णय लिया गया कि कल प्रातःकालीन वेला में इस व्यापारी को मृत्यु दंड दे दिया जाए। यह चर्चा फैल गई। किसी दासी ने इस चर्चा को सुन लिया, इसे दया और रात्रि के समय पर गोपनीयता से ये कारागृह में व्यापारी के समीप गई और कहा, भैया राजा का आदेश है, कल तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब तुम्हारे बचने का एक ही साधन है। इन्होंने पूछा, ऐसा क्या साधन है? हमारे जो राजा हैं वो ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी के अनन्य भक्त हैं, महाप्रभु जी के अनन्य भक्त हैं। इसलिए तुम श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र इस नाम का निरंतर जप करो। यदि राजा के कान में जब ये शब्द पढ़ेंगे तो तुम्हें कारागृह से वो मुक्त कर देंगे, मृत्युदंड नहीं मिलेगा। दासी कहकर के चली आई। रात्रि के जब 2 पहर शेष रह गए कारागृह में, इन्होंने बड़े तन्मय होकर के इस नाम ध्वनि का गान प्रारंभ किया। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ। सभी भाव से गाएं, प्रेम से ताली बजाते हुए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय 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 राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।
वृंदावन जय जय श्री वृंदावन श्री वृंदावन। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की जय। नाम धुनि का जब उच्चारण किया, अब रात्रि में वातावरण बड़ा शांत होता है। आप जब बोलोगे, ध्वनि करोगे तो आवाज गूंज जाती है। कारागृह में नाम धुनि गूंज गई। उसी समय नरवाहन जी का जागना हो गया, और जागते इनके कानों में ध्वनि पड़ी, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। नरवाहन जी ने विचार किया, ये नाम ध्वनि इतनी रात्रि में बड़ी तन्मय को कौन गान कर रहा है? मेरे इष्ट का ये नाम कौन ले रहा है? ये ध्वनि, ये शब्द, ये आवाज किधर से आ रही है? और अपने कक्ष से देखने के लिए निकल पड़े। देखा ये ध्वनि तो कारागृह की ओर से आ रही है। दौड़े दौड़े कारागृह की ओर गए। देखा कि जो व्यापारी कैद था वो इस नाम ध्वनि का गान कर रहे हैं। झटपट ताले खुलवाए और जाकर के नरवाहन जी ने उस व्यापारी को प्रणाम किया और कहा, भगवान मुझसे बड़ो अपराध बन गए हो, मेरे सेवकों से अपराध बन गए हो कि आप तो मेरे इष्ट के अनन्य भक्त हैं और आपको कारागृह में कैद कर दियो। आपको तो बड़ो कष्ट भयो, मुझको क्षमा करो, मेरे सेवकन को क्षमा करो। बड़े सम्मान पूर्वक कारागृह से बाहर लाए, स्नान करायो और आदेश कर दिया कि जितना भी इनका धन लिया है उस धन को दोगुना करके इन्हें वापस कर दो। दोगुना धन दे दिया। व्यापारी ने विचार किया, वो मेरा तो मृत्यु दंड था आज, ये आदेश भी कर दिया, पर इस नाम में कितनी शक्ति है, इस नाम की कितनी महिमा है कि कारागृह से ही मुझे मुक्ति नहीं, अपितु तो मुझे मृत्यु से भी आज छुटकारा मिल गया। जिनके ये अनन्य भक्त हैं तो वो महाप्रभु कैसे होंगे? एक बार दर्शन के मुझे करने चाहिए। हमारे महाप्रभु जी की शरण में ये व्यापारी गए, साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान अब आप मेरे ऊपर भी कृपा करें, और ये जितना भी ये धन है मैं आपके चरणों में इसे अर्पण कर रहा हूं। महाप्रभु जी बोले, नहीं नहीं भैया, हमारो धन से कहा प्रयोजन है। नहीं नहीं भगवान, मैंने संकल्प किया है कि मैं सारे धन को मैं आपके चरण में समर्पण करूं। भैया हम यासु कहा करेंगे, ये तुम्हारी यही भावना है तो इस सब धन को साधु सेवा में लगा दो। इसे कहने का तात्पर्य है कि महापुरुषों के दर्शन करने से, संतों के दर्शन करने से पापी का भी हृदय परिवर्तन हो जाता, धर्म की ओर जुड़ जाता है। ये होता है दर्शन करने का महत्व। दरस परस मुख मज्जन पाना और कटही पाप गई वेद पुराना। यह है नाम ध्वनि का महत्व। इसलिए हमें अपने जीवन